viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So today we will start our chapter issue of shares because a lot of students are facing problem in this chapter. So without wasting any time, let's get started. So guys, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी बनाने के लिए हमें चाहिए कैपिटल, हमें चाहिए मनी, तो अब वो सोर्सेज ऑफ फंडिंग कहाँ से लेंगे, हम कहाँ से पैसे ले सकते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले स्टोर करके रखा हुआ है रिजर्व्स, जो हमने अपने फ्यूचर के लिए हमने जो हम स्टोर करके रखते हैं पैसा, वो हमने रिजर्व्स में डाल दिया। लोन्स, हम लोन ले सकते हैं, डेब्ट से ले सकते हैं, किसी से लोन ले सकते हैं, किसी उधार पे ले सकते हैं। और तीसरा है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके भी ले सकते हैं। शेयर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, शेयर्स होते क्या हैं, बट बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। हमें जो सोर्सेज होते हैं, मतलब कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, कैपिटल लेने के लिए, मनी लेने के लिए, हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाला होता है। तो बेसिकली हम पढ़ने भी इस चैप्टर में यही वाले हैं कि शेयर्स के थ्रू हम कैसे अपने मनी ले सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। हमें कंपनी बनानी है तो कंपनी के लिए हमें पैसा चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कंपनी क्या होती है। गाइस, कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। लाइक हम हैं तो हम एक नेचुरल पर्सन है, हम हैं, आप हैं, हम सब नेचुरल पर्सन है। बट जो कंपनी होती है वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं होती, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि एक लॉ के थ्रू बनती है। ठीक है। और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो जो कंपनी होती है और जो उसके ओनर होते हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लॉ की नज़र में कंपनी और जो पर्सन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूटी, मतलब कंपनी कभी भी मरती नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यू रहती है। ठीक है। और कॉमन सील होती है उसकी, लाइक एक कॉमन स्टैंप होता है कंपनी के, जैसे हमारा सिग्नेचर होता है वैसे कंपनी का भी एक कॉमन स्टैंप होता है जिसको हम कहते हैं सील। जो हम कंपनी स्टैब्लिश करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती है, कौन सा रूल होता है जो कंपनीज के अंदर लगते हैं। कंपनीज एक्ट 2023 को हम यूज करते हैं किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को। अब हम शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये तो देख लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। गाइस, शेयर क्या होते हैं ना, हमारी पूरी शेयर कैपिटल होती है। हमें हमारी पूरी कंपनी के अंदर जितनी भी हमारे पास कैपिटल होती है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, टोटल कैपिटल को। उसका एक छोटे से पार्ट को हम शेयर्स कहते हैं। पूरी शेयर कैपिटल के एक छोटे से पार्ट को हम शेयर्स कहते हैं। और आपको पता है किसी भी कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कोई भी ओनर नहीं होता कंपनी में, उनके शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर होते हैं जो इन शेयर्स को होल्ड करते हैं। जो पूरी शेयर कैपिटल है, जो हमारी पूरी कैपिटल हमने अपनी कंपनी के अंदर लगा रखी है, उसका एक छोटे से हिस्से को शेयर कहते हैं। और जो इन शेयर्स को होल्ड करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर इसके मेंबर्स होते हैं। जो जितने ज्यादा शेयर्स लेगा कंपनी के, जो जितने ज्यादा शेयर्स कंपनी के लेता है वो ही उतना बड़ा शेयर होल्डर होता है। तो जो जितने ज्यादा पैसे, जो जितने ज्यादा कैपिटल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है उसे उतने ज्यादा शेयर्स दे देती है कंपनी, उसे अपनी कंपनी शेयर्स दे देती है। और जिसके जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं, जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतना बड़ा वो ओनर होता है। लाइक हम शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स इन्वेस्ट कर, अपने शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें बहुत छोटे से इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें। बिकॉज जैसे कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बहुत बड़े ओनर होते हैं। आई होप आपको शेयर्स का एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि एग्जैक्टली शेयर्स होते क्या हैं। आगे हम धीरे पढ़ेंगे और चीज़ें क्या होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो ये होती है, जो हमें लिखा होता है कि इतने का पर शेयर है, इतने का है, तो ये हमारी होती है फेस वैल्यू। ये हमारी फेस वैल्यू होती है, कितनी फेस वैल्यू है शेयर्स की, और इसे हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। गाइस, अब आपके माइंड में 2 बेसिक क्वेश्चन तो जरूर आए होंगे। वाई कंपनी इशू शेयर, मतलब कंपनी शेयर ही क्यों इशू करती है। और चलो कंपनी तो करती है, बट पब्लिक क्यों इन शेयर्स को खरीदती है, पब्लिक को क्या फायदा होगा, क्यों उस कंपनी के शेयर इशू कर रही है। गाइस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वाई कंपनी इशू शेयर्स। कंपनी इसलिए इशू शेयर करते हैं ताकि उसे कैपिटल मिल सके। बिकॉज बिजनेस चलाने के लिए हमें चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल कैसे मिलेगी, अगर हम शेयर्स इशू करेंगे। और शेयर्स इशू कर देंगे ना तो हमारी ओनरशिप तो लूज होगी। हम अपने छोटी सी अपनी ओनरशिप दे देंगे, बदले में हमें कैपिटल मिल जाएगी, हमें मनी मिल जाएगी। और क्या चाहिए उन्हें। और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम उन्हें प्रॉफिट का शेयर दे देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड।
और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि हमें देना ही देना पड़ेगा। अगर हम लोन से लेते पैसा तो हमें लोन को फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता, हमें लोन को इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। बट अगर हम किसी को थोड़ी सी ओनरशिप देके उनसे पैसा लेंगे तो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो ये एक चार्ज नहीं है कि हमें देना ही देना है। तो यहाँ पे कंपनी का तो फायदा हो गया कि कंपनी को तो कैपिटल मिल जाएगी, थोड़ी सी ओनरशिप तो लूज करनी है बट कंपनी को कैपिटल तो मिल जाएगी, पैसे तो मिल जाएगा, और उसको उसी कैपिटल को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। बट आप सब सोच रहे होंगे कि पब्लिक को क्या फायदा होता है, पब्लिक क्यों शेयर्स बाय करती है, उनको तो नुकसान ही हो रहा है, अपना पैसा क्यों दे रहे हैं हम कंपनी को। सो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक 1 लाख शेयर्स है एंड एक शेयर 10 का है। सो जिस तरीके से आपके शेयर की वैल्यू अभी इतनी है, अगर आपने अभी शेयर इन्वेस्ट किया है तो शेयर आपने इतना करा, तो आपकी उसकी 10 आपने कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी के अंदर। सो ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में जाके इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए, लाइक इन शेयर्स की 300 हो जाए प्राइस। सो सोचो आपने कितने का फायदा हो गया आपको। पहले आपके 10 लाख थे, आपके 10 लाख रुपए अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए थे, आपके 10 लाख के 3 करोड़ हो गए। सो आप देख सकते हो कितना फायदा हुआ आपको इससे। सो पब्लिक इसलिए करती है, अगर वो इसकी जगह शेयर्स ना इश्यू करके वो बैंक के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करती, बैंक के अंदर अपने मनी को डिपॉजिट करती, तो सोचो उसे कितना इंटरेस्ट मिलता, लाइक 3%, 2%, 5% इंटरेस्ट मिलता है, जिससे वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो मतलब अगर हमने आज 10 लाख रुपए डाले हैं तो मुश्किल से 10 साल बाद वो हो जाएंगे 20 लाख। और यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 10 लाख के 3 करोड़ हो गए। सो इसलिए लोग अपने पैसे को ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए वो शेयर्स बाय करते हैं। बट ये एक पॉजिटिव साइड है, आप इसकी नेगेटिव साइड भी देखते हैं। अब इसकी नेगेटिव, अगर हम इसकी, ये आपकी पॉजिटिव साइड थी, अगर हम इसकी इसी तरह से नेगेटिव साइड देखते हैं। सो अगर आपने 1 लाख का शेयर था, अब वो आपका हो गया, सिर्फ उसकी वैल्यू 6 की रहेगी। तो आपका जो शेयर था वो उसके आपके सिर्फ जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए, अब सिर्फ वो आपके 6 लाख के हो जाएंगे। सो मतलब शेयर मार्केट का यही चीज होती है। सो यही एक बेसिक नॉलेज थी कि कंपनी क्यों इशू करती है और पब्लिक क्यों बाय करती है शेयर्स को। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया। देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है शेयर्स को। अब हमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो 2 चीज बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट देख लिया, एक तो आप 18 प्लस होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है, और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी के पास गए, मतलब कंपनी के पास से वहां पे गए और फिर हमने बोला कि हमें शेयर्स चाहिए। सो उनने हमसे कुछ पूछा नहीं, हमें प्रोस्पेक्टस दे दिया। उन्हें प्रोस्पेक्टस दे दिया। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स लेके रखती है। हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी को इतने प्रॉफिट्स हुआ, इतने लॉस हुए हैं, हमारी कंपनी के इतने प्रॉफिट्स हैं, इतने लॉस हैं, उसमें सारी चीज लिखी होती है उसमें, ठीक है। और रिक्वायर्ड टू फिल, मतलब वो किसके अंडर में उसे वो क्या गया, फाइल्ड बाय द सेबी। आपको पता है सेबी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है जो प्रोटेक्शन रेगुलेटरी बॉडी होती है, प्रोटेक्शन बॉडी होती है जो प्रोटेक्ट करती है कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही, इससे जुड़े, ठीक है। तो हम ऑफर कर देते हैं पब्लिक को, हम दे देते हैं पब्लिक को। उसके बाद वो उसको रीड करते हैं, बोले आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, आप हमारी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करना। कंपनी बोलती है कि आप इस अपने शेयर्स इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए प्रोस्पेक्टस, हमारी कंपनी है कैसी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं हमने रीड कर लिया प्रोस्पेक्टस, अच्छे से रीड कर लिया हमने, पहला स्टेप। दूसरे बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके साथ हमें कुछ मनी भी देना होता है। लाइक कंपनी कभी भी अपने शेयर्स का जो मनी लेती है वो इंस्टॉलमेंट में लेती है, इंस्टॉलमेंट के अंदर लेती है। लाइक आपको 10 आपने बोले हमें इतने शेयर्स चाहिए, तो वो 2 करके 3, एक बार में 2 लेगी, एक बार 3 लेगी, एक बार में 3, 4 लेगी और एक बार में 2 लेगी। सो इस तरह ब्रेक करके लेगी, लाइक पहले 2, 3, 4, 1, इस तरह से ब्रेक कर करके अपने पैसे को लेती है। हमें कुछ मनी देना पड़ता है, जो 4 से हमने 2 रुपीज दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ना अलॉट, फिर वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर्स अलॉट हो गए, अलॉटमेंट मनी फिर देनी पड़ती है, जो कि हम ले लेते हैं 3 रुपीज आपने दे दिया। फिर फर्स्ट कॉल आता है, फिर बोलते हैं फर्स्ट कॉल आती है, फर्स्ट कॉल में बोलते हैं आपको इतने, अब आपको इतने पैसे देने हैं, तो हमने 4 रुपीज दे दिए, ठीक है। फिर सेकंड कॉल आता है, सेकंड कॉल, और ये हमारी फाइनल कॉल होती है।
सो इसमें आपने दे दिए लाइक ₹1, ठीक है। सो यहाँ से आपको मिल गए टोटल 10 शेयर्स। सो ये प्रोसेस होता है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉल्स क्या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बस 2 ही कॉल होती हैं? सो नो, कॉल्स हमारी कितनी भी हो सकती हैं। फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, कितनी भी कॉल्स होती हैं। बट आपका छोटे छोटे पार्ट्स में जब तक आपका मनी चलता है, जब तक लाइक आपको 10 शेयर्स चाहिए तो आपकी 2 कॉल्स हैं, और जो लास्ट वाली कॉल होती है उसके साथ यहाँ पे फाइनल कॉल लग जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी होती है, कंपनी हमें बनानी है ना, तो प्राइवेट भी बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं। सो इन दोनों के बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे विजिबल होगी फोटो, उसमें आप देख ले। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हमें चाहिए। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर में है। इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को जो इन्विटेशन देते हैं, तो हमें जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसे कंपलसरी होता है प्रोस्पेक्टस इशू करना। ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब हम प्राइवेट कंपनी जो होती है वो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, जो एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती है। अब जो लिमिटेड वर्ड यूज होता है, यूज ऑफ लिमिटेड वर्ड, सो ये कंपलसरी होता है प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो लिमिटेड वर्ड का यूज करें, और प्राइवेट कंपनी के लिए ये कंपलसरी नहीं होता कि वो लिमिटेड वर्ड का यूज करें। कंपल्शन ऑफ AOA क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो कंपलसरी, ये जो होता है रूल्स कंपलसरी होते हैं AOA वाले प्राइवेट कंपनी के लिए, बट जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए कंपलसरी नहीं होता कि AOA के रूल्स उसके लिए कंपलसरी हो। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट बनाना, ये कंपलसरी नहीं होता प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए बहुत कंपलसरी होता है कि वो सबमिट करें अपनी एनुअल रिपोर्ट बना के, पूरे साल उन्हें क्या किया पूरी रिपोर्ट बना के सबमिट करें। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में कोई अरेंजमेंट नहीं होता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। पब्लिक कंपनी में 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है, बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो आपको इस तरह बेसिस डाल के और पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बीच डिफरेंस करके बताना है। सो अब हम देख लेते हैं कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? बेसिकली इसमें हमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, प्रेफरेंस के नाम से आपको पता चल रहा है इसे प्रेफरेंस दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसे रखा जाता होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड की जो पेमेंट होती है वो पहले प्रेफरेंस शेयर की जाती है, बाद में इक्विटी शेयर्स की जाती है। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अब कैपिटल की रीपेमेंट, अब हम बिजनेस हम उसे वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देनी पड़ती है, बाद में हमें इक्विटी वालों को देनी पड़ती है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, जो प्रेफरेंस शेयर का होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, लाइक हमें उसे 10,000 रुपए देने तो देने ही हैं, चार्ज होता है। पहले कंपनी को अगर लॉस भी हो गया तो उनकी पेमेंट करनी पड़ती है, और इक्विटी वालों को कंपल्सरी नहीं होता, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, हमारी मर्जी के ऊपर देते हैं, नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं देंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड, क्यूमुलेटिव डिविडेंड, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव देन द डिविडेंड आर नॉट पेड एनी ईयर्स। अगर हमारे क्यूमुलेटिव डिविडेंड होंगे तो हमें हर ईयर डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं होती, और इसमें और यहाँ पे हमें डिविडेंड पे करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी, तो द प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसमें से आपको कोई अच्छे से 4 डिफरेंस के पॉइंट लर्न कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है, शॉर्ट 1 MCQ में आ सकते हैं वाले क्वेश्चन। अब शेयर कैपिटल जो होती है कंपनी की, लाइक मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमारी पूरी कंपनी है इसके अंदर जितना भी हमें पैसा चाहिए उस पूरी कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, इसका एक छोटे से हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं। सो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो शेयर कैपिटल होती है वो भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है गाइस, जो 5 तरह की होती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होती है पूरे लाइफ टाइम के लिए, जो हम पूरे लाइफ टाइम में हम करते हैं, जो हमें लाइफ टाइम में चाहिए। लाइक हम आपके 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख के शेयर्स हैं आपके, और उसका प्राइस है 10। सो आपने पूरी लाइफ टाइम में आपको 10 लाख रुपए चाहिए आपकी कंपनी में, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। पूरी लाइफ टाइम में आपको कितना पैसा चाहिए। इशू शेयर कैपिटल में क्या होता है, लाइक आप बोल रहे हैं कि मुझे इस साल, ये होता है ईयर के बेसिस पे, मुझे इस साल ना 20,000 शेयर्स चाहिए, हम मांगवाते हैं, हमें इतने शेयर्स की जरूरत है, ठीक है, तो हमें बेसिकली 2 लाख रुपए की जरूरत है। सो ये इस साल आपको कितने पैसे चाहिए उसे हम कहते हैं कि इशू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आपकी 3 तरीके की हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है, लाइक आपने मंगाए 20,000 रुपए थे, आपने मंगाए 20,000 है, बट आपके पास 22,000 रुपए के लोगों के
वो आ गए, ठीक है, 22,000 रुपए के शेयर का आ गए। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन में आपने मंगाए थे 20,000 रुपीज, आपके मिल गए 19,000। और दूसरा होता है फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब में लाइक 20,000 मंगाए थे, 20,000 मिल गए। सो ये होता है। सो अगर हमारे और सब्सक्रिप्शन हो गया, अब सोचेंगे कि और सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या करेंगे, हम मेरे को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। सो जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है उनको मैं आपको बताऊंगी क्या करेंगे। और सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करते हैं वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जितने हमारे पास शेयर्स आए हैं उन्हीं से हम कर देंगे। लाइक हमें मंगाए थे 20,000 बट अब हमारे 19,000 है तो क्या करेंगे, हम 90,000 से अपना आगे करेंगे, ठीक है। फुली है तो ये तो सबसे बेस्ट है, ये तो सबसे बेस्ट केस है कि आपको फुली सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कॉल्ड अप, आपने कितने पैसे कॉल्ड अप किए हैं, आपको कितने पैसे एग्जैक्टली चाहिए, कितने, लाइक जैसे 20,000 थे शेयर्स, आपने इतने मंगाए थे, अब आपको 8 के हिसाब से चाहिए। आपने ये कॉल्ड अप वैल्यू है, ये आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है। आपको वैसे तो आपको 10 चाहिए होते हैं बट आपको अभी आपको सिर्फ चाहिए 8 रुपए के हिसाब से चाहिए, ठीक है। सो आपको बेसिकली चाहिए 1,60,000, इतने आपको भी चाहिए, ठीक है। पेड अप, लाइक हमने मंगाए तो इतने थे, कॉल अप तो हमने इतने किए थे बट लोग जो हैं उनने कितने हैं, उनने हमें सिर्फ 6 के हिसाब से दिए जो कि 1,20,000 है। यहाँ पे चेंजेस है, ये देखो, ठीक है। सो ये आपके 5 टाइप की आपकी शेयर कैपिटल होती है, पूरी कंपनी होती है उसकी कैपिटल होती है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो ये हमें बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इशू शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। बट हमने इशू ऑफ शेयर तो देख लिया, बट हमें तो यहाँ पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, और जो भी हम ये जर्नल एंट्री करते हैं ये कंपनी की बुक्स के अंदर करते हैं। तो देखो हम एज्यूम करते हैं हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, मतलब 1000 के शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ 10 के ईच के हैं। एप्लीकेशन पे आपने 2 रुपीज दिए हैं, अब अलॉटमेंट पे 3 रुपीज दिए हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 दिए हैं और फाइनल कॉल पे 2 दिए हैं। सो आपके हो गए टोटल यहाँ पे 10। सो इसके आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे बुक्स की, कंपनी की बुक्स के अंदर, ठीक है। सो आपको पहले ही फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आपको नहीं पता तो जर्नल एंट्री किस तरह से होती है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। सो एप्लीकेशन की एंट्री सबसे पहले आप किस तरह करेंगे, आपको एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। सो एप्लीकेशन की जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होती है। और आपको अमाउंट दे रखा है, देखो यहाँ पे 1000 शेयर दे रखे हैं, 1000 शेयर इनटू आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 1000 शेयर्स हैं, इनटू करेंगे आप 2 से, तो आपका हो गया टोटल 2000। आप यहाँ पे नरेशन कंपल्सरी होती है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना है, क्वेश्चन में देख के भी लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन, बस आपको बीइंग लगाना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। यहाँ पे आपको पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, ठीक है। ये लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है, ये खाली है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इसी की आपकी सेकेंड एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री आप लिखेंगे इसकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा, 1000 शेयर्स थे इंटू 2, सो यहाँ पे आप लिखेंगे 2000। नरेशन आपको सेम यहाँ पे रिपीट करते जानी है। सो ये एप्लीकेशन की आपकी 2 एंट्रीज आपको लिखनी है, ये दोनों आपकी एप्लीकेशन की एंट्री थी, आपको एप्लीकेशन की एंट्री करके आनी है, ठीक है। थर्ड एंट्री जो है वो आपकी होगी अलॉटमेंट की, अब हमें अलॉटमेंट ही करनी है, हमें शेयर्स अलॉट हो गए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे देखिए आपके पास थे 1000 के शेयर इनटू आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके हो गए 3000 शेयर्स, ठीक है। सो ये आपकी थर्ड एंट्री बनेगी। यहाँ पे आपको सेम ये वाली रिपीट करते रहना है, बीइंग एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, आपको एप्लीकेशन मनी ड्यू होगी। यहाँ पे आपको लिखनी है बीइंग लॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पे पहले रिसीव होगी, फिर ड्यू होगी, और आगे फिर ड्यू होगी, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, इस तरह से होगा, ठीक है। थर्ड एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट, सेम 1000 इंटू 3000 3000। ये वाली 4 एंट्री आपको समझ, बेसिक 4 एंट्री आपको लर्न हो जानी चाहिए। सेम आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, अलॉटमेंट, मनी, रिसीव्ड। क्लियर? ये आपके बेसिक 4 एंट्री होगी। तो मतलब आपने एप्लीकेशन भी कर लिया, आपने अलॉटमेंट भी कर लिया, आपको ये दोनों बचे हैं बस। इनकी भी सेम एंट्रीज करेंगे हम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 इंटू 3 है तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ये एंट्री भी आपकी होगी। देन लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 3000 सेम 1000 इंटू 3। यहाँ पे आप सेम लिखेंगे, नरेशंस आपको सेम लिखनी है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। और आप नरेशन लिख के भी आएंगे क्वेश्चन में से तो उसका कोई मार्क्स रेट नहीं होगा, मतलब आपको लिखनी है बस। ओके, ये दोनों एंट्री एक साथ हैं, ये दोनों एंट्री एक साथ हैं। सो हमने ये वाला भी कर लिया। लास्ट हमारा बचा फाइनल कॉल की एंट्री। सो हम जल्दी से उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ये सारी एंट्री आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। लास्ट 2 एंट्री बची हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे 1000 शेयर थे एंड हमारे वो कितने थे, ये देखिए यहाँ पे हमें 2 थे, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2000 यहाँ पे आप लिखेंगे नरेशन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 1000 इंटू 2 2000 बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। सो यहाँ पे आपकी होती है सारी एंट्री खत्म। पहले हमने वाली सारी एंट्री की, हम यहाँ पे ये वाली भी कंप्लीट कर दी है। तो ये हमारे सारी एंट्री हो गई कंप्लीट। पहली वाली थी, देन आफ्टर दिस ये वाली थी। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी एंट्री होगी खत्म। ये एंट्रीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी एक बार, फिर आपसे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे आगे। बिकॉज आपको एंट्री लर्न होगी तो अंदर का आपको माउंट चेंज करना पड़ेगा। एंट्री अच्छे से लर्न करनी है आपको बेसिकली सबसे पहले। सो आज का आपका यही होमवर्क है, आपको अच्छे से ये सारी एंट्री लर्न करके आनी है। हम जब तक हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उससे पहले आपको ये सारी एंट्री से परफेक्टली लर्न करनी है ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, पार्ट 1 अच्छे से समझ आएगा इश्यू शेयर का। बिकॉज चैप्टर में बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, बट आई होप मैंने अपनी पूरी अच्छे से आपको समझाया होगा ये। अगर आपको अच्छे समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस।